तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मुझे मालूम है आप सब लोग जिस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से आपके सैकड़ों फोन आए, मैसेजेज आए, सिर्फ हमारे सुनने चाहने वालों के नहीं बल्कि तकरीबन हर बड़े मीडिया हाउस से फ़ोन आए कि आपकी बाइट चाहिए, आपसे बात करनी है। लेकिन मैंने सबको इनकार किया कि जब तक मैं अपने लेवल पे पूरी तसल्ली नहीं कर लेता तब तक मैं किसी चैनल पे नहीं बोलूँगा। कुछ लोग नाराज़ भी हुए, ये भी कहा कि आपने जो कहना है आप कह दीजिए। तो मैंने सबको इनकार किया क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए है। पहले आपसे के साथ शेयर करूँगा, बाद में दूसरों के साथ। तो आज बात करते हैं, दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं है, तो कहाँ है, हुआ तो क्या हुआ, और ये खबर जो फैली कि वो नहीं है वो कैसे फैली। उस खबर के पीछे की कहानी पहले आपको सुना दे ताकि हकीकत आपके सामने पूरे तरीके से आए। ऐसी खबरें क्यों चलती हैं और उनका मकसद क्या होता है, और कैसे एक बात को सही सिद्ध करने के लिए सब कुछ ताक पे लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है, जोर लगा दिया जाता है। कौन है लोग और जो इस खबर को लेके सुबह से भागम भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और चीख चिल्लाना सब टीआरपी के लिए होता है। जब ध्यान आपका बांटना होता है किसी बड़े इश्यू से तो ऐसी खबरें अक्सर सामने आ जाती हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। पहले ये खबर को सिद्ध करने के लिए क्या क्या कहा गया, पहले वो आप सुन लो। सुबह से एक अफवाह उड़ी कि दाऊद इब्राहिम सुबह 8 बजे मर गया। किसी ने कहा रात को 1 बजे मर गया। बहुत से लोगों ने कहा कि उसको जहर दे दिया गया, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान में कुछ लोग संदिग्ध हालत में मरे पाए गए। हालांकि जहर से पाकिस्तान में कोई नहीं मरा। वो इल्ज़ाम जो लगाया गया था जहर वाला, वो इंग्लैंड के खालिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट अवतार चंडा, उसके नाम को लेके लगाया गया था, जो बाद में पता चला कि कैंसर से मरा है, कोई पॉइजन उसको नहीं दिया गया था। पाकिस्तान में जितने हमारे देश के द्रोही मारे गए उनको या तो लोकल लोगों ने मारा या उनके अपने लोगों ने, कोई सुपारी होगी, पैसा होगा, लेकिन जहर दे के कोई नहीं मारा। खबर आई थी रिंदा की, अगर आपको याद हो, रविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान में बैठा है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ा बेस है, ड्रग स्मगलर है और गैंगस्टर। उसकी खबर आई थी कि लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में वो ओवरडोज और ड्रग या उसको पॉइजन दी गई, जहर दिया गया और वो मर गया। लेकिन 1 महीने के बाद अपनी ही एक बड़ी चैनल हमारे देश की, वही चैनल जिस चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किया था, उसी चैनल ने उसके साथ इंटरव्यू करके बता दिया कि वो मरा नहीं, रिंदा जिंदा है। खैर, अब दाऊद इब्राहिम मर गया, उसको पॉइजन दी गई, जहर दिया गया। इस खबर के लिए सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल होता है कल रात को, आज सुबह नहीं, कल रात को। थोड़ा सा जरा वो मैसेज की तरफ आप देख लीजिए। कहने के लिए ये मैसेज ट्विटर पे इशू किया गया एक अनवर उल हक काकर, कक्कर भी हो सकता है, कोई पंजाबी सरनेम है। अब किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये शख्स है कौन, अनवर उल हक काकर। आपको बता दें कि यह जनाब पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा।
जब पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को निकाला गया, गद्दी से उतारा गया, अरेस्ट किया गया, तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत इन अनवर उल हक काकड़ साहब को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। अब देखिए, इनकी तरफ से एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं, बड़ी हंसी आती है पढ़ के इसको, एक प्राइम मिनिस्टर की भाषा कैसी होती है, अब सुनिए। वो कहते हैं, द मसीहा ऑफ ह्यूमैनिटी, डियर टू एवरी पाकिस्तानी हार्ट, आर बिलवेड हिज एक्सीलेंसी दाऊद इब्राहिम passed away due to poisoned by unknown। अंग्रेजी की तरफ ध्यान दीजिए, ऐसी अंग्रेजी मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर की आज तक नहीं सुनी। He breathed his last in hospital of Karachi. May Allah grant him the highest position in जन्नत। आगे वो इन्ना इलाही व इन्ना इलाहिल राय कुछ लिखा हुआ है, कोई होगी एक मुस्लिम इस्लाम में उनकी दुआ करने के अल्फाज होंगे। ये मैसेज है कि हमारे मसीहा, अब मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का मसीहा कब से बन गया? ह्यूमैनिटी का वो भी। मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज, 300 लोग मारे गए, 700 जख्मी हुए, और वो आदमी पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी का मसीहा उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा। वो हमारे दिल के बहुत करीब थे, हर पाकिस्तानी उनको प्यार करता था। और बिलवेड हिज एक्सीलेंसी, अब देखिए ये जो शब्द है हिज एक्सीलेंसी, जो हेड होते हैं किसी सरकार के, किसी बड़ी संस्था के, किसी रिलीजियस सेक्ट के, जैसे दाऊदी बोहरा चीफ को हिज एक्सीलेंसी कहते हैं, उसी तरह आगा खानी चीफ प्रिंस आगा खान को हिज एक्सीलेंसी कहते हैं। या उनके कोई बड़े जो शाही इमाम किस्म के रुतबे के लोग होते हैं उनको, या जो एम्बेसडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको हिज एक्सीलेंसी कहा जाता है। अब दाऊद इब्राहिम ना तो कोई धार्मिक लीडर था, ना एम्बेसडर था, ना कुछ था, उसको हिज एक्सीलेंसी कहना ये मजाक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि पास्ट अवे ड्यू टू पॉइजन बाई अननोन, कि किसी अज्ञात ने उनको जहर दे दिया और वो हमारे पाकिस्तान के कराची के हॉस्पिटल में मर गए। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि ये फेक है, ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ना तो इसकी अंग्रेजी प्रॉपर है, ना कोई तुक बनती है। और इस पोस्ट को भारत में वायरल करने वाले एक शख्स हैं, उनका नाम है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। उन्होंने ये पोस्ट डाली, उसके नीचे एक लाइन लिखी, ये जो कहने के लिए जो पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको ये इंट्रोड्यूस करते हैं जनाब डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। वो कहते हैं, हियर इज द ऑफिशियल कंफर्मेशन दाऊद इब्राहिम इज डेड। कि देखो जी, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया कि दाऊद मर गया, इसलिए देखो ये कंफर्मेशन हो गई। अब आपको छोटी सी बात बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइबर लॉ के मुताबिक अगर आप किसी भी फेक पोस्ट को फॉरवर्ड करते हो तो आपके ऊपर साइबर सेल से केस बनता है, आपकी अरेस्ट होती है। भले जमानत पुलिस स्टेशन में हो जाती है, लेकिन
केस चलता है, आपका मोबाइल फ़ोन लेके रख लिया जाता है, आपसे इंक्वायरी होती है कि आपके पास ये पोस्ट जो आपने फॉरवर्ड की है वो कहाँ से आई, क्या हुआ, लंबी चौड़ी प्रोसेस। हमारे पंजाब में पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ कुछ लोगों ने किसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पाई हुई पोस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया था फेसबुक पे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। अभी बीते दिन ही अकाली दल के एक बड़े लीडर को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एक फेक पोस्ट फॉरवर्ड की थी। इसीलिए मैं आपको ये पोस्ट दिखा नहीं रहा हूँ टीवी पे, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। पढ़ के सुना दिया ताकि आपको इसकी हकीकत पता चले। अब अगर कानून की बात करें तो डॉक्टर साहब जो हैं ये भी यूट्यूबर है, एक प्रोग्राम चलाते हैं फेस टू फेस। ये अकेले नहीं होंगे, इस किस्म के सैकड़े लोगों ने पूरे भारतवर्ष में ये एक नकली आईडी से क्रिएट की हुई पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को फॉरवर्ड किया होगा, और उनमें से वो लोग ज़्यादा वो होंगे जो सरकार दरबार के बहुत करोड़ होंगे और किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। अगर ये पोस्ट किसी और ने डाली होती उसके रिजल्ट और आने थे। अब इस पोस्ट को लेके जो खबर गर्म हो गई कि दाऊद इब्राहिम मर गया। दूसरी बात, पूरा सोशल मीडिया, हमारा मेन लाइन जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, कुछ पाकिस्तान की चैनल जिनमें दो मोहतरमा लड़कियां, सुबह से एक उनकी दोनों की न्यूज़ कवरेज वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जो कहती हैं कि दाऊद इब्राहिम के मरने की, कराची में मरने की खबर को लेके पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। मैं उनको ये पूछना चाहता था, अगर मेरे सामने कहीं होते, कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं तो आपकी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे या दूसरे माध्यमों पे कैसे चढ़ गई? इंटरनेट तो है नहीं, तो आपने ये लोड कैसे की, पब्लिश कैसे की? खैर, अगली बात बताते हैं। बोलते पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया क्योंकि दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर को लेके अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सके, लोग एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर सके, इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर बाहर जाए, जो उसके हालात कहीं बाहर नहीं जाएं। अब आपको इस इंटरनेट बंद होने की हकीकत भी बताते हैं। कल देर रात पीटीआई, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है जिसका पूरा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, पीटीआई। इसके लीडर हैं पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और उनके साथी, उनकी ये पार्टी। प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, 2-3 बार ये ड्रामा हुआ, और पीटीआई जो पार्टी है उसके ऊपर बड़ा तगड़ा एक्शन लिया गया। उनको मोर्चे मज़ारे लगाने से मना किया गया, कोई परमिशन नहीं दी गई। हज़ारों पीटीआई के वर्कर्स को नई सरकार ने जेलों में बंद कर दिया। किसी को कोई मोर्चा निकालने की, जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। तो इमरान खान की गैर हाजिरी में जो एक कमेटी बनी पीटीआई लीडर्स की, उन्होंने कल देर रात ऐलान किया कि आने वाले कल मतलब आज हम पूरे पाकिस्तान में एक वर्चुअल कनेक्ट के बैनर में एक पब्लिक अवेयरनेस का इंतज़ाम करेंगे। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू
वो अपने बयानात जो पब्लिक मीटिंग में वो सड़कों पे मैदानों में कहना चाहते थे, जो कहने की इजाज़त नहीं है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे पाकिस्तान में वो प्रचार करना चाहते थे। स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू या सोशल मीडिया पे वर्चुअल इंटरव्यू, जैसे हमारे बड़े बड़े लीडर केवल वर्चुअल रिलीज करते हैं, बैठे कहीं और होते हैं, स्क्रीन पे पूरा दिखाया जाता है। उसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया कि सरकार के खिलाफ जो प्रचार ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में करना चाहती है वो प्रचार नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि अरेस्ट होने के पहले इमरान खान ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था अपने पाकिस्तानियों के नाम कि मेरी अरेस्ट होने वाली है, क्यों मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। बड़ी इमोशनल अपील बताई जाती है। वो अपील पढ़ के सुनाई जानी थी शहर शहर, गांव में सोशल मीडिया के माध्यम से। और सरकार नहीं चाहती थी कि जेल में बैठे हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी तरह की हमदर्दी पाकिस्तान में मिल सके। अवाम कहीं उस स्पीच को सुन के सड़कों पे नहीं उतर आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसलिए पाकिस्तान में आज के दिन के लिए इंटरनेट बंद रखा गया था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। मैंने आज 17-18 फ़ोन पाकिस्तान में किए, रावलपिंडी से लेके लाहौर से लेके कराची और गुजरांवाला, सियालकोट, कई शहरों में जहाँ जहाँ हमारे सोर्सेज हैं, अच्छे अहदों पे भी हैं, कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं और हमारे के साथ टच में। सबके साथ बात हुई, कोई इंटरनेट की समस्या नहीं आई, लेकिन सब ने बताया कि इसका दाऊद के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मर गया कि जिंदा है। ये तो हमारी पार्टी, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा तो हमारी पार्टी को दबाने के लिए नेट का जो प्रयोग है वो बंद किया गया है। दाऊद का नेट की पाबंदी पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे मीडिया ने इसको आधार बना लिया कि देखिए दाऊद के मरने की खबर को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अपना इंटरनेट बंद कर दिया। कमाल, क्या दुनिया इतनी छोटी बन के रह गई है कि इंटरनेट बंद होने से खबर नहीं जाएगी। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। एक आदमी अगर मर जाता है, उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम नहीं होता। नॉर्मली जिस हॉस्पिटल में कुछ इस किस्म के बड़े आदमी या बड़ा नाम जिसका हो, भले क्राइम की दुनिया में हो, जिसके नाम की खबरें चलती हों, जिसके नाम पे स्पेशल प्रोग्राम बनते हों, टीवी वालों की नींद हराम हो जाए, ऐसा आदमी मरता है तो सबसे पहले एक मेडिकल बुलेटिन वहाँ के हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ की तरफ से निकाला जाता। लेकिन इस किस्म का कोई नोटिस पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल अथॉरिटी से बुलेटिन नहीं निकाला गया। उसके बाद आपके जो सोर्सेज होते वो आपको अंदर की बातें बता देते हैं, अगर आपके रिलायबल सोर्सेज हैं। हमने वो भी कोशिश की, किसी ने इस खबर की पाकिस्तान में पुष्टि नहीं की। जैसे मैंने कहा, उसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं, कुछ पॉलिटिकली बड़े लीडर्स हैं और कुछ जानकार पत्रकार लोग भी हैं। कराची के 3-4 सीनियर पत्रकार हमारे मित्र हैं। उनमें से एक तो मुंबई प्रेस क्लब के सदे पे शायद आए भी थे, यहाँ पे मुंबई में कहीं। उसके बाद हमने जो दिन भर टीवी वालों को इनकार करके अपना समय बचाया, वो समय हमने खर्च किया इस खबर को पुख्ता तरीके से फॉलो करने का। मुंबई में जितने दाऊद के करीबी रिश्तेदार हैं
4-5 हैं, सबके घरों पे हमारे आदमी गए, हमारे पत्रकार दोस्त या मेरे मित्र जो भी मैंने भेजे अपने सोर्सेस, कि वहाँ का माहौल देखो, क्या कोई वहाँ पे अफसोसजनक स्थिति है या सब कुछ नॉर्मल है। दाऊद की बहनें मुंबई में रहती हैं, कुछ और रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, बहुत हैं, जीजा हैं, साले हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं। ऐसे 5 ठिकानों पे हमारे सोर्सेज गए, वहाँ पे हर जगह नॉर्मल था, कोई अफसोस वाली बात कहीं भी नज़र नहीं आई। अगर किसी बहन का भाई मर जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, वो खुशी खुशी घूमती टहलती बैठती नजर नहीं आती। लाख छिपाओ आप, लेकिन वो दर्द आपके चेहरे से नजर आ जाता है। लेकिन हमें इन 5 ठिकानों में कभी भी किसी गमी का कोई सुराग नहीं मिला। तो लगा कि मामला जो खबर बताई जा रही है वो सही नहीं। उसके अलावा 6-7 उनके और करीबी फैमिलीज जो हैं पुराने ज़माने से, उनके साथ हमने राब्ता कायम किया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं नजर आई। एक आदमी ने कहा कि वो 2 दिन हॉस्पिटल में थे किसी डायबिटीज़ की वजह से। दाऊद को बहुत हाई डिग्री डायबिटीज़ है, ये पता है सबको, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में उन्होंने नहीं बताया। पाकिस्तान में भी जिन लोगों से बात हुई उनमें से कईयों ने कहा कि वो कराची में नहीं सऊदी में है। मुंबई के उनके रिश्तेदारों ने कहा कि पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में, लेकिन इतना पता चला था कि 2 दिन के लिए पिछले दिन ही वो हॉस्पिटल में था। मौत की खबर का किसी को कोई पता नहीं, बोलते अगर होता तो हमें तो पता चल जाता। खैर, फिर हमने अपने पुलिस फोर्सेस को काम पे लगाया। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जो दाऊद के घर के पास है बिल्कुल, वहाँ के ऑफिसर से बात की, उनको पूछा कि आपके इलाके में स्थिति क्या है। एक सिनेरियो आप देख के देखें, अगर दाऊद इब्राहिम मर गया होता तो नागपाड़ा से खास तौर से लेके मनीष मार्केट तक आधा एरिया बंद हो जाता, दुकानों अपना शटर डाउन कर लेते, लोग दाऊद के रिश्तेदारों के पास अफसोस करने पहुंचते, नहीं तो अपने अपने एरिया में छोटे छोटे ग्रुप बना के। उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नागपाड़ा डोंगरी की आधी बिल्डिंग में दाऊद के समर्थक बैठे, जिन लोगों के साथ मिलकर काम किया वो सब मुंबई में रहते, छोटा शकील के रिश्तेदार हैं, दाऊद के भाइयों के रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ा लंबी चौड़ी फैमिली। कहीं भी कोई अफसोस की बात नजर नहीं आई, सब कुछ नॉर्मल था। एक और हमारे दोस्त को हमने सारा मार्केट पहुंचा, जो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें कही जाती हैं, वो दाऊद और इकबाल उनका भाई जो अभी आर्थर रोड जेल में है, उनके और बेनामी प्रॉपर दुकानें उनके नाम पे है, जो लोगों के नाम पे ली हुई है, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक है। और उसी केस में इकबाल को जेल भी जाना पड़ा था। इकबाल के घर भी हमने आदमी भेजे, वहाँ भी कोई अफसोस की बात नहीं थी, सारा चल रहा है। मनीष मार्केट में 70% दुकानें दाऊद के सहयोगियों की हैं, वहाँ पे सब दुकानें खुली थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आदमी मर जाए और किसी को उसके मरने का अफसोस ना हो, लेकिन सब ठीक ठाक चल रहा था। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने कहा कि हमने जो को बंदोबस्त लगाया है नहीं, हमने सोर्सेज के थ्रू कहा कि पता चला एक बड़ा बंदोबस्त आपके एरिया में लगा, बोलते कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कोई बंदोबस्त नहीं है। फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारी, हमारे एजेंसीज के कुछ सोर्सेज भी हैं, सबसे बात की, किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि दाऊद इब्राहिम मर गया। लेकिन एक बात हमने और कोशिश की,
कि देश के बाहर देखते हैं क्या हालात। हमने अपने सोर्स से अबू धाबी में बात की, जहाँ पे दाऊद का छोटा भाई वहाँ पे अभी भी बिजनेस कर रहा है, उसका ऑफिस भी खुला था, सब काम नॉर्मल हो रहा है। अब दुनिया को अफसोस नहीं हुआ, दाऊद के भाई को तो होना चाहिए था, भले अबू धाबी में है, उसको तो अपना दफ्तर बंद करना चाहिए था। फिर दुबई में जो उनके खास लोग हैं, भाई के भाई जैसे वो लोग, उनसे हमने बात की, वो सब हंसने लगे। अब हंसने का मतलब क्या होता है? किसी के मरने पे कोई हंसता तो है नहीं। अब बताते हैं, अच्छा, दो लोगों ने कहा कि 3 साल पहले दाऊद इब्राहिम को पेसमेकर लगाया गया था हार्ट में। वो चेन स्मोकर है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसके फेफड़े और हार्ट पे फर्क पड़ा हुआ है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता क्योंकि हार्ट बहुत कम मात्रा में काम कर रहा है। 3 साल के करीब पहले वो पेसमेकर बैठाया गया था, जो हार्ट की बीट को नॉर्मल करता है। अगर बीट स्लो होती है तो उसको फास्ट कर देता है, ज़्यादा फास्ट होती है तो स्लो कर देता है। तो हार्ट के ऊपर जोर नहीं पड़ता, पेसमेकर उसको स्टेबल रखता है। तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ पेसमेकर की तकलीफ थी, कोई मेजर सर्जरी दाऊद के हार्ट की नहीं की जा सकती क्योंकि उसको बहुत हाई डिग्री ऑफ डायबिटीज़ है, रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए पेसमेकर बैठा दिया गया था जिसमें रिस्क कम होता है सर्जरी का। तो इस किस्म की मुझे तो इतनी मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, पर जो उन दोस्तों ने बताया, तो उसको लेके कुछ तकलीफ थी सांस लेने की, तो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, डायबिटीज़ प्लस हार्ट की प्रॉब्लम। इसके ज़्यादा बोलते हमें पता नहीं, अगर कोई ऐसी बात हुई होती तो हमें ज़रूर पता चल जाता। वो लोग जो एक ज़माने में दाऊद के बहुत करीबी रहे हैं, बिजनेस के संबंध अभी भी उन लोगों के हैं, वो दुबई, शारजाह और अबू धाबी बैठे हैं। हमने वहाँ तक बात करने की सबके साथ सुबह से ये काम कर रहे थे। सुबह 7 बजे से आज मैंने सैकड़ों फ़ोन किए होंगे। एक आखिरी फ़ोन हमने लंदन भी किया, जहाँ पे इनका बेटा रहता है, कुछ और रिश्तेदार भी रहते हैं। उनको पूछा गया कि देखिए इनका घर बंद है कि खुला है, उस घर में कोई रह रहा है, कोई ऐसे हम प्राइवेसी किसी में तो घर के अंदर जाके पूछ नहीं सकते। तो सब ने कहा यहाँ तो सब नॉर्मल है। तो इतनी जितनी खोज पड़ताल हम कर सकते थे वो सब की, और सबसे ज़्यादा छोटा शकील की चुप्पी। अगर कुछ भी होता, अच्छा या बुरा, अगर दाऊद इब्राहिम मर गया होता तो छोटा शकील की स्टेटमेंट जरूर आती थी। अगर दाऊद इब्राहिम बिल्कुल ठीक ठाक होता, कोई बीमारी ठमारी, कोई मेडिकलाइजेशन नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, तो भी बोलता कि भाई तो घर में बैठा है, सब ठीक ठाक है, आप ऐसी ही खबरें फैलाते रहते हो जैसे हमेशा छोटा शकील का बयान आता है। इस बार वो नहीं आया। एक बात और भूल गया मैं आपको बताना, हमारे एक मित्र हैं पाकिस्तान में जो जावेद मियांदाद के फैमिली फ्रेंड हैं, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया, वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जावेद मियांदाद से बात किया, लेकिन जावेद मियांदाद ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो इसने बोला नो कमेंट, मैं ऐसे विषयों पे कमेंट नहीं करता हूँ। हालांकि उनकी अच्छी दोस्ती है। खैर, तो ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खबरें चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन खबरों के पीछे तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। अब हमारा टेक क्या है इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? इस सारे पूरे दिन भर की मेहनत को सामने रख के अगर कहना हो तो मैं एक ही बात कहूँगा
अभी तक दाऊद इब्राहिम मरा नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि वो पूरी तरह ठीक भी नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और ये पॉइजन वाली बात बिल्कुल नहीं है, कोई और फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इलाज हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन ज़ेरे इलाज है। तो ये बात पक्की है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि उसकी जो मेडिकल हालत है वो किस करवट बदलती है और बिगड़ती है जो सुधरती, देखना पड़ेगा। आदमी कब तक अपनी बीमारियों को झेलता, कब तक सरवाइव करता है, बहुत इम्प्लीकेशंस होती हैं। उम्र के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, बहुत सारे और समस्याएं होती हैं, लेकिन इलाज भी उसके साथ हैं। आने वाले 3-4 दिन मुझे लगता है थोड़े क्रिटिकल रहेंगे, इस ऐसी बहुत सी खबरें और आएंगी। ये हो गया, गैंग्रीन हो गया था, 2 उंगलियां पहले काटी थी, 4 अब काट दी, ये ऐसी चीज़ें आएंगी सामने। रस्साकशी बहुत होगी, तीरंदाजी बहुत होगी, लेकिन अभी भी सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर नहीं है, फ्लूइड है। अफवाहों का दौर चलता रहेगा, बातें चलती रहेंगी, लेकिन जब कोई ठोस बात सामने आएगी इधर या उधर की, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।